Hello everyone, welcome to the channel The Physical World. Today we will be dealing with the next part of the rotational motion, that is kinetic energy. Okay, so in this part we will be dealing with what is kinetic energy and what is the derivation of the kinetic energy in rotational motion. So let's start with the session. In linear motion, we have done that kinetic energy is equals to half mv square. This is the kinetic energy in linear motion. In rotational motion, this kinetic energy is been changed by the formula that is half. Half remains the same. M जो होता है mass हम किससे replace करते हैं? I से. I is what? I is the moment of inertia. And V is the linear velocity जो कि change होता है angular velocity में. So half I omega square ये होता है फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. अब हमें क्या करना है, हमें इसी का प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये कैसे आया. जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उस कंडीशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन. हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर एक बॉडी है. ये बॉडी कंटिन्यूसली घूम रही विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. नाउ अब इस बॉडी के ऊपर मैंने कुछ पार्ट्स अज्यूम किए या फिर कुछ पॉइंट्स अज्यूम किए जिसके कुछ मासेस होंगे. लेट अस टेक ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसका मास m1 है जो कि यहाँ से कितना दूर है, r1 डिस्टेंस दूर है. यहाँ पर पार्टिकल m2 है जो यहाँ पे r2 डिस्टेंस दूर है. ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. चलो यहाँ ले लेते एक पार्टिकल जिसका मास mn है, मीन्स nth पार्टिकल है ये, जिसका डिस्टेंस rn होगा. ओके जब ये घूम रहा है तो हर एक पार्टिकल के पास अपनी अपनी वेलोसिटी होगी. ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके वेलोसिटी जो होगी इस तरह होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये टेंजेंशियल होगा. इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल v2 और इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल vn. तो अगर मैं हर एक की बात करूँ, हर एक पार्टिकल की एनर्जी बात करूँ, इसके पास कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी है. हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग अलग है. ओके क्योंकि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो सबकी सेम है. सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल ये होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर. फिर उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर. और कहाँ तक चलना है इसको? nth पार्टिकल तक. n इक्वल्स टू हाफ mn vn स्क्वायर. अब क्या करो ना, अब पूरे पार्टिकल पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सबका एडिशन होगा. सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम ये क्या होगा? सबका एडिशन हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड अप टू कहाँ तक ले जाना है? काइनेटिक एनर्जी nth पार्टिकल तक. चलो सबको रिप्लेस करते वैल्यूज़. हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर अप टू हाफ mn vn स्क्वायर. नाउ एक फॉर्मूला आप जानते हो फॉर एंगुलर टर्म्स दैट v इक्वल्स टू r ओमेगा. v इक्वल्स टू r ओमेगा. v होता है लीनियर वेलोसिटी, r होता है ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी. ये उसमें रिलेशन है. सो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूँ तो v1 क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा हर एक का पार्टिकल कांस्टेंट है. तो यहाँ रिप्लेस करते हैं. v1 क्या हो जाएगा? r1 इंटू ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 ये हो जाएगा r2 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस अप टू n टाइम्स mn rn ओमेगा द होल स्क्वायर. देखो यहाँ से क्या कांस्टेंट है? हाफ कांस्टेंट है सब के अंदर और ओमेगा स्क्वायर सब में कांस्टेंट है. तो हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर सबका बाहर आ जाएगा. सो हाफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेते हैं हम. अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे m1 बचा, r1 का स्क्वायर बचा प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक mn
RN²। तो ये जो टर्म है इसको शायद हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से। ठीक है, सो दिस टर्म इज योर कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? ये हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यही मेरा फॉर्मूला डेरिवेशन है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई बॉडी रोटेट होती है उस कंडीशन में हम लेते हैं हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किस एक्सिस पे वो घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ओमेगा जो होता है, ओमेगा कांस्टेंट है, एक एक्सिस पे होता है, और ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन फिर से देखो, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की, हर एक पार्टिकल के लिए ऊपर ही आएगा, इसलिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। वर्क डन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो देखते हैं अभी। वर्क डन इन रोटेशन मोशन। देखो, एज्यूम करते हैं फिर से वही चीज़, एक आर्बिट्री बॉडी है, ये घूम रहा है रोटेटिंग बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पर एक पार्टिकल का एज्यूम करते हैं इस पॉइंट पे, इसका मास स्मॉल है और यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल r। अगर मैं छोटा सा रोटेशन ले लूँ तो ये बॉडी पार्टिकल शायद यहाँ जाएगा कुछ देर के बाद, ऐसे, ठीक, स्मॉल रोटेशन, हम ऐसे उसको घुमा रहे हैं बट रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। सो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज व्हाट, ये मेरे पास एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है विच इज टेकन एज ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एंगल है ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा d थीटा के नाम से, एंड दिस इज योर रेडियस। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये था फॉर लीनियर पार्ट व्हेन यू हैव अ लीनियर फोर्स एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट वही चीज़ अगर रोटेशन के लिए लेना है मुझे, तो ये दोनों पैरामीटर्स किसके लिए होंगे? एंगुलर के लिए होंगे। सो फॉर एंगुलर वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क फोर्स का एंगुलर पार्ट क्या होता है? टॉर्क होता है, और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर पार्ट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का पार्ट हो जाएगा टॉर्क डॉट एस का पार्ट हो जाएगा थीटा वेक्टर। दिस इज योर वर्क डन। अच्छा, फिर इसमें दूसरा केस एक और आता है कि दैट इफ योर फोर्स इज वेरिएबल, देन वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ F into ds। okay, the displacement, let us take the displacement is limits are from s1 to s2। okay, ये कब लेना है? जब मेरा फोर्स वेरिएबल है। उसी तरह इफ माई टॉर्क इज वेरिएबल, देन द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, द लिमिट्स जो होंगे वो होंगे θ1 से लेके θ2 तक। ये वर्क डन का फॉर्मेट है फॉर रोटेशनल मोशन। ओके, डन। अब इसको प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ करना है बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर डायग्राम। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सी नाउ, इतना पार्ट हो गया वर्क डन। तो सब कुछ बेसिक चीज़ है जो आप लीनियर बाई करते हो, वही चीज़ रोटेशन, बस उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। ओ, नाउ ds क्या है? ds इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम दिस स्मॉल ट्राइंगल मेरे पास एक फॉर्मूला होता है दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना कवर किया इसने? डी थीटा, स्मॉल एंगल। आर्क कितना कवर किया? ds, और रेडियस कितना है? स्मॉल आर।
सो व्हाट इज डी एस इक्वल्स टू आर डी थीटा। क्या मैं डी एस को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? यस, ये हो जाएगा एफ इंटू डी एस हो जाएगा आर डी थीटा। फोर्स इंटू आर मीन्स फोर्स इंटू, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। और आर जो है, फोर्स और आर कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा। तो एफ इंटू आर ये क्या हो गया? टॉर्क हो गया। और ये डी थीटा एज इट इज, दिस इज योर वर्क डन। सिंपल डेरिवेशन है छोटा सा, ओके, दैट्स ऑल। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर रोटेशनल मोशन। नाउ अभी हम कुछ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक टू बॉडीज, मास m और यहाँ पे भी मास m, डिस्टेंस l है दोनों के बीच में। दे आर रोटेटिंग बाय अ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, घूम रहे। और मुझे फाइंड करना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम को मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो अगर ये पूरा डिस्टेंस L है, सो दिस हाफ पार्ट विल बिकम L/2 एंड दिस विल बिकम L/2। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था फॉर द रोटेटिंग पार्ट? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओके, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, अब मुझे I फाइंड करना। अगर I मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाउ टू फाइंड I? तो I फाइंड करने के लिए मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, सो विल यूज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इस केस के लिए I क्या होगा? मास इज m, यहाँ से डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर डिस्टेंस L/2, दिस विल बिकम L/2 होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी इतना ही आएगा, प्लस स्मॉल m L/2 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा m L स्क्वायर बाई 4 प्लस m L स्क्वायर बाई 4, ये ट्वाइस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम m L स्क्वायर बाई 2। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ओवर हियर, हाफ इंटू व्हाट इज I, m L स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। So this is your kinetic energy. Understood? मेरे पास गिवन है एक स्क्वायर लेमिना, दिस इज स्क्वायर लेमिना। स्क्वायर लेमिना का जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर्स, और ये घूम रहा है फ्रॉम दिस एक्सिस, ओके, यहाँ से घूम रहा है फ्रॉम वन एंड, एक एंड से घूम रहा है। मास इज गिवन एज 2 kg, मास 2 kg है, और टॉर्क भी गिवन है यहाँ पे 0.1 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो है 0.1, मास इज 2 kg एंड साइड इज 10 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के बाद इसके पास कितनी एनर्जी होगी? सो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओके। चलिए, अगर मुझे I पता चल जाएगा, ओमेगा पता चल जाएगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ I कैसे फाइंड करना? I फाइंड करना इस पॉइंट के अबाउट, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा पैरेलल एंड दैट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स। फिर ओमेगा। अब इनिशियली क्या हो रहा है, ये रेस्ट पे, किस इनिशियली ये रेस्ट पे था, फिर घूमना शुरू किया उसने, इनिशियल ओमेगा इज 0। फिर ओमेगा कुछ टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद मुझे ओमेगा फाइंड करना है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा दैट लीनियर इक्वेशंस, न्यूटन की लॉज 3 इक्वेशंस है, v = u + at, s = u + हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v = u + at, लेकिन किस फॉर्मेट में? रोटेशनल फॉर्मेट में। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I फाइंड करते हैं। I फाइंड करने के लिए
ये इसका सेंटर है, यहाँ से अगर कोई एक्सिस पास करती है ऐसे तो इसको बोलेंगे हम ICM, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस पार्ट का जो कि इसी प्लेन में, दैट इज कितना होता है ma²/12 m इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 12। तो अगर मुझे इसका पता है और इसका फाइंड करना है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, a/2, डिस्टेंस इज a/2। तो कौन सा थ्योरम यूज़ करना मुझे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले आप यूज़ करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो I = ICM प्लस m इंटू d²। सो व्हाट इज ICM, उसका ICM कितना था, ma²/12 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना a/2, सो a/2 द कंप्लीट स्क्वायर, ये हो जाएगा ma²/12 प्लस ma²/4। हाउ मच इज दिस, ये 3 + 1 4, ये हो जाएगा ma²/3। क्या आ गया मेरे पास I। यूज करना WT = ω0 प्लस AT। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, फर्स्ट वाला, V = U + AT। दिस इज इनिशियल वन, दिस इज द फाइनल वन, ये एक्सेलेरेशन है और ये टाइम है। ये पार्ट तो जीरो हो गया क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है। अगर अल्फ़ा मिल गया, टाइम ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा। तो पहले अल्फ़ा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए मेरे पास टॉक गिवन है, सो टॉक = I∝, इसको यूज़ करना है। टॉक कितना गिवन है, 0.1। I कितना है मेरे पास, ma²/3, ma² इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा = 0.1 इंटू 3 अपॉन m इंटू a²। m कितना मेरे पास 2 इंटू व्हाट इज a², a कितना है 10 सेंटीमीटर्स। उसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर। कन्वर्ट करते इसको 0.3 अपॉन 2 इंटू दिस बिकम्स 10⁻⁻1 -2 10⁻⁻2। (10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 रेडियंस/सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि वो एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसीलिए रेडियन/सेकेंड स्क्वायर यूनिट। नाउ अल्फ़ा आ चुका है, टाइम मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब ओमेगा टी फाइंड करते हैं हम। ओमेगा टी = 0 प्लस अल्फ़ा कितना है 15 इंटू टाइम इज़ 5। सो व्हाट इज़ ओमेगा टी ओमेगा टी मतलब 5 सेकेंड के बाद कितना उसका एंगुलर वेलोसिटी है। सो हाउ मच इज दिस, 75 रेडियन/सेकेंड। चलो, अब सब कुछ मिल गया मेरे पास I है, I आ चुका है, मेरे पास ओमेगा आ चुका है। अब नाउ डायरेक्टली फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी = ½ इंटू I इंटू ω²। ½ इंटू I कितना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास इज 2 इंटू C हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर अपॉन 3। सो 10⁻⁻2 एंड +1 दिस बिकम्स 10⁻⁻1। -1 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा। 2/300 दैट मीन्स 1/150 1/150। तो यहाँ कितना है 1/150 इंटू ओमेगा कितना 75, तो 75 इंटू 75। दिस विल गिव यू रिजल्ट इन जूल्स। ये आएगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक व्हील है ना। अभी व्हील जो है वो इनिशियली रेस्ट पे, इस व्हील का आई मेरे पास गिवन है, टॉर्क गिवन है, और मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वर्क डन आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद
ये व्हील के पास कितना एनर्जी होगी या फिर कितना वर्क करेगा वो आफ्टर 10 सेकेंड्स, कितना इंफॉर्मेशन गिवन है। अब उस केस में अब आई और अल्फा गिवन, आई और टॉर्क गिवन है, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा डायरेक्टली, क्योंकि दोनों गिवन है तो मुझे अल्फा मिल जाएगा यहाँ से। सो अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क इज 12 अपॉन आई इज 3, सो अल्फा इज 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा आ गया ना। अल्फा फाइंड करने के बाद चलो यूज़ करते फॉर्मूला, दैट सेकेंड वाला फॉर्मूला, लॉ, सेकेंड लॉ वाला। कौन सा था वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रोटेशन केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इन केस ऑफ रोटेशन। मुझे थीटा फाइंड करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली 0 था वो, प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा कितना मिला मुझे 4 इंटू टी कितना है 10, मीन्स 10 सेकेंड के बाद पूछा गया है, सो 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 100, दिस कम्स टू 200। यूनिट क्या होगा उसका, रेडियंस, क्योंकि वो एंगुलर है। सो 200 रेडियन इज माई आंसर थीटा। नाउ टॉर्क है और थीटा है, क्या मैं वर्क फाइंड कर सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन हटाने के बाद। टॉर्क कितना गिवन क्वेश्चन में, टॉर्क इज 12 इंटू थीटा कितना गिवन है 200, दिस कम्स टू 2400। वर्क है तो यूनिट क्या होगा, जूल्स। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करोगे, सी नाउ, वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम होता है हमेशा फॉर ऑल फोर्सेस। जो भी वर्क होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है ना वही कन्वर्ट होता है वर्क में। सो इसके अकॉर्डिंग अगेन राइट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू, कितना था इनिशियल, ये था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इनिशियल। अब क्योंकि इनिशियल 0 था ओमेगा, सो दिस बिकम्स 0 जूल्स। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल बस टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब फाइनल ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा मुझे, आई तो ऑलरेडी पता है मुझे। नाउ लेट्स फाइंड ओमेगा, ओमेगा फाइंड करते हैं। सो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उससे मुझे अल्फ़ा मिलेगा, सॉरी ओमेगा मिलेगा। अल्फ़ा मैंने पहले फाइंड किया था, कितना था अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 4 था, सो ये हो गया 0 प्लस 4 इंटू टाइम कितना गिवन है 10, ये हो जाएगा 40, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। अब इस 40 को यहाँ रिप्लेस करते हैं, हाफ इंटू आई 3 इंटू 40 स्क्वायर, ये कितना हुआ हाफ इंटू 3 इंटू दिस बिकम्स 1600, ये कैंसिल हो जाएगा 8 और ये होगा 2400 जूल्स। नाउ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इक्वल्स टू 2400 जूल्स। कंप्लीट। तो मैंने इसी एक क्वेश्चन को दोनों से सॉल्व किया, बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट और बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पार्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर मुझे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, विल गेट द वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये एक रॉड है और रॉड को मैंने रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली एंड इट इज रिलीज्ड हॉरिजॉन्टली। आफ्टर रिलीजिंग ये रॉड ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, गिरेगा नीचे ऐसे,
लाइक दिस। तो जब वो नीचे गिर रहा है और यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर, सो फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे व्हाट इज द ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा आफ्टर रिलीजिंग द रॉड व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। इस कंडीशन पे यहाँ पे आने के बाद इसका ओमेगा कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। ट्राई करो इसको पॉज करके, फिर हम करते हैं। हो गया, चलो सी नाउ। अब इसको सॉल्व करने के लिए विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Now conservation of energy के अकॉर्डिंग potential energy initial plus kinetic energy initial is equals to potential final plus kinetic energy final। जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों एनर्जीज होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों का सम ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्टार्ट करते हैं। नाउ अब रेफरेंस लेना पड़ेगा फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ mgh। फॉर दैट केस ये मेरे पास एक रेफरेंस है, दिस इज माई रेफरेंस। और इनिशियली रॉड ऊपर है, यहाँ पर है हॉरिजॉन्टली, अब फोर्स ऐसे लग रहा है। सो इनिशियली व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट रॉड फ्रॉम द रेफरेंस, हाइट कितना है, 0 है। सो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली वो रेस्ट पे था, रिलीज किया हमने, सो इनिशियली रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। नेक्स्ट फाइनल पोटेंशियल। और फाइनली इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, कितना नीचे आ चुका है, ये पार्ट कितना होगा, दिस विल बिकम L/2 ना, L/2 था वो। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, अब यहाँ पे जब नीचे जाएंगे हम तो नेगेटिव में आएगा वो पार्ट, -mg। h कितना होगा, L/2, क्योंकि इतना पार्ट नीचे आया है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω²। रोटेशनल पार्ट है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेना मुझे, क्योंकि वो घूम रहा है। अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है वो, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, अबाउट द एंड पार्ट, लाइक दिस। सो अबाउट द एंड व्हाट इज I नाउ, रॉड का एक एंड के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mL²/3 अबाउट द एंड। सो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, दिस बिकम्स mg L/2 इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज I is mL²/3 इंटू ω²। अब डायरेक्ट ओमेगा फाइंड करना है, तो कैंसिल करते हैं यहाँ से टर्म्स, m से m गया, देन एक l से एक l कैंसिल आउट, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो योर ω² इज इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3g डिवाइड बाय l। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू √of 3g/l। दिस इज योर ओमेगा। Okay, done. This is how you do your problems of rotational motion in case of energy. Okay, so that's all from my side. आज के लेक्चर में इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।